नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला प्रशासन कुल्लू को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिला प्रशासन कुल्लू को जिला रेड क्रॉस सोसाइटी कुल्लू द्वारा वर्ष 2022 में भुंतर में महिला नशा पीड़ितों के लिए 15 बिस्तरों वाले एकीकृत पुनर्वास केंद्र की स्थापना के लिए नई दिल्ली में प्रतिष्ठित SCKOH पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उपायुक्त की सहायक आयुक्त श्री शशिपाल नेगी और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी कुल्लू के सचिव श्री VK मोदगिल ने जिला प्रशासन कुल्लू की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। स्कॉच पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो एक स्वतंत्र संगठन स्कॉच समूह द्वारा प्रदान किया जाता है, जो प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रथाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को मान्यता देता है। भुंतर में महिला नशे की लत के लिए 15 बिस्तरों वाला एकीकृत पुनर्वास केंद्र हिमाचल प्रदेश राज्य में पहली और एकमात्र ऐसी परियोजना है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य पहचान, प्रेरणा, परामर्श, नशा मुक्ति के बाद देखभाल और पुनर्वास सेवाओं के लिए महिला नशेड़ियों के लिए समुदाय आधारित सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करना और उन्हें नशा मुक्त, अपराध मुक्त और लाभकारी रोजगार बनाना है। मादक द्रव्यों के सेवन और वापसी के लक्षणों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर ने फैसला किया है कि रोगियों को OPD या IPD में इलाज किया जाना है या नहीं। OPD मामलों को निर्धारित किया जाता है और मुफ्त दवाएं दी जाती है और मनोवैज्ञानिक द्वारा आयोजित नियमित परामर्श सत्रों के लिए बुलाया जाता है। गंभीर मामलों को IPD में भर्ती किया जाता है और वापसी के लक्षणों के सुरक्षित और नैतिक प्रबंधन के लिए विषहरण, प्रेरणा, परामर्श योग सत्र के माध्यम से मुक्त नशा मुक्ति उपचार प्रदान किया जाता है। सभी महिला प्रशिक्षित कर्मचारियों यानी डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, नर्स, परिचारिका, योग चिकित्सक आदि द्वारा इंडोर रोगियों को मुफ्त बोर्डिंग, लॉन्जिंग, मनोरंजक सुविधाएं प्रदान की जाती है। नशीली दवाओं की लत से मुक्ति के उपचार के पश्चात पुनर्वास की आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है तथा उपचारित महिला व्यसनियों के लिए आत्मनिर्भरता तथा समाज में पुनः एकीकरण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाती है। परियोजना की शुरुआत से अब तक 482 महिला व्यसनियों का OPD, IPD में उपचार किया जा चुका है। उपचारित व्यसनियों का अनुवर्तन किया जाता है तथा उन्हें नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयास किए जाते हैं ताकि वे सामान्य जीवन जी सके। उपरोक्त के अलावा जिले भर में पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से लोगों को शराब तथा विभिन्न प्रकार के मादक द्रव्यों के सेवन के व्यक्ति, परिवार, कार्यस्थल तथा समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी शिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक 96 जागरूकता शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। किसी भी प्रश्न टेली काउंसलिंग के लिए केंद्र में हेल्पलाइन नंबर 01902 26 52 65 स्थापित किया गया है। ओकेन स्कैनर से स्कैन किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम यानी HRTC को 250 नई डीजल बसों के खरीदने की मंजूरी मिल गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ये जानकारी सोमवार को अंतर्राज्यीय ढली बस अड्डे के उद्घाटन के बाद दी। उन्होंने बताया कि ये बसें 36 और 37 सीटर होगी और अगले 1 से 1.5 महीने में HRTC को मिल जाएगी। इसके साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने ये भी बताया कि 300 इलेक्ट्रिक बसों के लिए जरूरी फंड मिल चुका है और जल्द ही ये बसें हिमाचल की सड़कों पर दौड़ने लगेगी। इसके अलावा 100 टेम्पो ट्रेवलर भी खरीदी जा रही है और इलेक्ट्रिक स्टेशन और वर्कशॉप के लिए 100 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने HRTC कर्मियों और पेंशनरों को समय पर वेतन और पेंशन मिलने की भी बात कही। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकार कोई भी कार्य पूरा किए बिना चली गई है। सोमवार को अंतर्राज्यीय बस अड्डा ढली के उद्घाटन के बाद CM ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा ने जून 2022 में 5000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी, लेकिन विकास कार्यों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने बताया कि ढली बस अड्डे के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था और शिलान्यास करने के बाद भाजपा सरकार बिना कोई कार्य किए चली गई। CM सुक्खू ने ये भी कहा कि अब कांग्रेस सरकार उन अधूरे कार्यों को पूरा करेगी, जैसे कि ठियोग बस अड्डा भी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी विभागों में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी ACR के भरने के तरीके को बदलने का ऐलान किया है। अब अफसरों और कर्मचारियों की ACR
काम के आधार पर ही ग्रेडिंग के साथ की जाएगी, जिसमें अंकों के आधार पर मूल्यांकन होगा, न कि पुराने तरीके के अनुसार गुड और वेरी गुड के आधार पर। इस नई प्रणाली के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए जा रहे हैं। सीएम सुक्खू ने ये बयान शनिवार को शिमला के पीटर हॉफ में प्रदेश के सभी कॉलेजों के प्रिंसिपलों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संस्कृत महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं जल्द शुरू की जाएगी और दूर दराज क्षेत्रों के महाविद्यालयों को आवश्यकता अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने डॉक्टर वाई.एस. परमार औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के दीक्षा एवं स्थापना दिवस समारोह में राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के सामने प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आप वेतन ही नहीं दोगे तो फिर क्या दोगे, क्योंकि विश्वविद्यालय नौणी को आपकी सरकार केवल 70% वेतन व पेंशन ही देती है, जबकि सरकार को 100% का भुगतान करना चाहिए। राज्यपाल ने कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के समक्ष कहा कि नौणी विश्वविद्यालय को 70% वेतन मिलने वाले मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा गया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में वेतन व पेंशन देने का काम सरकार का होता है। उन्होंने कहा कि यदि आप वेतन भी नहीं दोगे तो फिर क्या करोगे। 30% विभिन्न प्रौद्योगिकी केंद्र सरकार व कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR से आता है। शिक्षा का दायित्व सरकार का होता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हिमाचल आज तक के साथ।